आप आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछले क्लास में अष्टक वर्ग के बारे में जानकारी ली और हमने भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग किस तरह से निकालते हैं वो देखा। आज हम बात करेंगे कि समुदाय अष्टक वर्ग को हम किस तरह से निकालेंगे और फिर भाव बल यानी हमारे पास जो 12 भाव है उसके हम बल को देखेंगे, उसको किस तरह से देखा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं समुदाय अष्टक वर्ग की ओर। पिछला जो हमने क्लास लिया था अष्टक वर्ग का वो जनरल नॉलेज था, वो सामान्य ज्ञान दिया था। तो उसमें किसी को कोई प्रश्न है इसमें अष्टक वर्ग के बारे में? नहीं तो हम समुदाय अष्टक वर्ग किस तरह से निकालेंगे उसको देखते हैं। आगे बढ़े। हाँ, तो ये देखिए, मैं एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक चार्ट है, मान के चलते हैं, जो हमने पिछले क्लास में लिया था, यही चार्ट था। और हमने सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग निकाला था, बराबर। तो हमने समुदाय अष्टक वर्ग यानी 707 जो प्लानेट है, हम राहु केतु को नहीं लेते हैं यहाँ, 707 प्लानेट का आपको उस चार्ट से भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग निकालना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में सूर्य का भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग निकाला था, बराबर है, जो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां क्या करना है, समुदाय अष्टक वर्ग में ये राशियां हैं, 12 राशियां। जैसे हमने सूर्य का निकाला था उसी तरह हम निकालेंगे। ये राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं, ठीक है। और ये 7 प्लानेट है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो ये सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग हमने निकाला, उसकी जो टोटल पॉइंट आए वो हमने यहां लिखे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, पिछला जो सूर्य का भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग था वो हम देखते हैं। तो उसमें ये देखिए, जैसे ये दिया हुआ है ना, वो हमने यहां लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लास्ट में जो टोटल है ना, ये हमने निकाला था सूर्य का भिन्नाष्टक अष्टक वर्ग। तो यहां हमने देखिए, ये जो कुल जो आया ना टोटल 3, 4, 6, यानी मेष राशि में 3 रेखाएं, वृषभ ने 4। तो ये सूर्य का भिन्नाष्टक हमने निकाला था। तो ये टोटल हमें यहां पे लिखना है। उसी तरह हम चंद्र का निकालेंगे, मंगल का, बुध का निकालेंगे और सबका हमें यहां इस तरह से लिखना है। ये देखिए, सूर्य का हमने यहां लिखा है, मेष में 3 थे, ये 4 वृषभ में थी। तो इस तरह हम सूर्य का पूरा भिन्नाष्टक में जो टोटल आए थे रेखाएं, बिंदु, ये हमने लिखे। उसी तरह हमें इसी चार्ट से चंद्र का भी निकालना है, मंगल का भी निकालना है, बुध का, गुरु का, शुक्र का भिन्नाष्टक और शनि का भिन्नाष्टक। निकालने के बाद इस चार्ट की तरह इन्हें फिलअप करना है। फिर हमें देखना है ये टोटल कितना होता है। जैसे कि ये सारे के सारे प्लानेट है, 7 प्लानेट है, इन्होंने मेष राशि में कितने रेखाएं यानी कितने पॉइंट दिए हैं इस जातक को, इस कुंडली वाले को। तो यहां हम देखिए, मेष राशि में सूर्य ने 3 पॉइंट दिए हैं, चंद्र ने 5 पॉइंट, मंगल ने 3, बुध ने 4, गुरु 3, शुक्र 4, शनि ने 2, यानी टोटल पॉइंट हो गए 24। तो ये मेष राशि में 24 रेखाएं यानी 24 पॉइंट है। उसी तरह वृष में आप देखिए 30 है, मिथुन में 32 32, कर्क में 37 37, सिंह में 30, कन्या में 25, तुला में 24 और वृश्चिक में 28, धनु में 29 29, मकर में 24, कुंभ में 33 और लास्ट में मीन में 21। तो इस तरह से हर राशि में ये 7 प्लैनेट ने इस तरह से अपना अपना योगदान दिया है, अपना वोटिंग की है। तो फिर हम इसका टोटल निकालेंगे, टोटल करेंगे इसको। ये 24 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 30 35 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 29 24 33 21, टोटल करोगे तो योग होगा उसका 337। ये इसका टोटल हो गया, बराबर। अब यहां देखना क्या है, ये जो नंबर दिए हैं उसमें 25 नंबर एवरेज है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है। जो नंबर 25 से कम है
वो विकर है, यानी कमजोर है। जितना तक ज्यादा कम होते जाएगा वो ज्यादा विकर होते जाएगा। 25 से 25 से जो नंबर ज्यादा है वो उतनी स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है। जैसे जैसे वो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, कभी 30 आएगी, 35 भी आएगी, तो वो स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना वो पावरफुल है। तो इस तरह से हम समुदाय अष्टक वर्ग का निर्माण करते हैं। बराबर, किस तरह से निकालना ये समझ में आ गया। समुदाय अष्टक वर्ग, पहले हमें सातों सात प्लानेट के भिन्नाष्टक वर्ग निकालने हैं। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बाकी जो चार्ट आपको सॉफ्टवेयर बना के देता है तैयार, मगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो उसके लिए। तो यहां हमने टोटल देखा, ये अभी हम ये टोटल को ले रहे हैं, किस तरह से समुदाय अष्टक वर्ग को हम निकालते हैं, किस तरह से देखते हैं। अब ये टोटल जो है कुल, मेष में 24, वृषभ में 30, तो ये हमने एक चार्ट बना लिया। तो यहां आप देखिए, मेष में 24, वृषभ में 30, वो हमने जो टोटल था ना वो यहां हमने लिया हुआ है। तो ये 12 राशियां हैं, ये नीचे टोटल हमने लिया है। मेष में 24 था, वृषभ में 30 पॉइंट थे, मिथुन में 32, कर्क में 37, सिंह में 30, कन्या में 25, तुला में 24, वृश्चिक में 28, धनु में 29, मकर में 24, कुंभ में 33, मीन में 21 सॉरी। तो ये हमने यहां से लिए। देखिए ये जो टोटल आया ना, ये सिर्फ हमने यहां ले लिया कि सारे प्लानेट ने कौन सी राशि में कितने कितने पॉइंट दिए, ये हमने यहां ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे आगे कि ये एक चार्ट, मान लो ये एक चार्ट है हमारे पास, एग्जांपल हमने लिया है, फिर हम लाइव लेंगे हमारे चार्ट, हमारे ग्रुप में से किसी का, उसमें फिर देखेंगे। और यहां आप समझ लीजिए किस तरह से निकालना है आपको, भाव बल किस तरह से देखना है, यानी कौन सा भाव कितना स्ट्रांग है वो आपको कैसे समझ में आएगा। तो हम समुदाय अष्टक वर्ग से वो देख पाएंगे, जो हमें आगे वास्तु में भी काम आएगा। तो यहां आप देखिए, ये एक चार्ट है हमारे पास, ये राशियां हैं, आप जानते हो। ये तो यहां आप देखिए, ये राशि है और ये प्लानेट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, ये देखिए मेष राशि, तो मेष राशि में कितने पॉइंट है, 24। तो हमें मेष राशि कहां है, ये देखिए, ये मेष राशि है, यानी 8वें भाव में। तो हम यहां 8वें भाव में हमने क्या लिखा, 24, बराबर है। फिर देखेंगे वृषभ, यानी 2 नंबर की राशि में कितने पॉइंट है, तो यहां हम देखेंगे 2 नंबर में 30 पॉइंट है। ये देखिए, तो हमने 2 नंबर की राशि यानी 9वें भाव में, ये 2 नंबर का भाव है ना, मैंने यहां एग्जाम्पल के लिए बाजू में दूसरी कुंडली बनाई हुई है, मगर यहां आप देखोगे ना 2 नंबर की राशि है, तो 2 नंबर की राशियों के कितने पॉइंट है, 30। तो हमने यहां क्या किया, यहां 30 लिखा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 3 नंबर की राशि, तो 3 नंबर की राशियों के कितने पॉइंट है, 32। तो हमने 3 नंबर की राशि यहां है, तो हमने एक चार्ट भी लिया यहां पे 32, बराबर है। उसी तरह कर्क में 4 नंबर में 37, तो हमने 4 नंबर की राशि कहां आती है, 11वें भाव में, तो हमने वहां 37 लिए। उसी तरह सिंह राशि 12वें भाव में, तो 30 पॉइंट है सिंह राशि को, देखिए, तो हमने यहां 30 लिए। उसी तरह कन्या लगन है, तो लगन में जो है कन्या राशि है, उसके 25 पॉइंट है, 25, तो हमने वो लिखे यहां। फिर तुला में 24 है, तो हमने ये देखिए 24, तुला दूसरे भाव में है, तो हमने 24 लिखा यहां। वृश्चिक तीसरा भाव, तो उसके 28 पॉइंट है, तो हमने यहां 28 लिखा। धनु में 29 है, तो हमने यहां 29 लिखा है, देखिए 4th हाउस में, तो 29। तो इस तरह से मकर में 24 और कुंभ में 33, कुंभ में 33 छठा भाव, और मीन राशि में 21 पॉइंट है 7वें भाव में। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्ट को लेंगे। अब यहां आप 25 जो है पॉइंट एवरेज है, ना अच्छा ना बुरा, यानी उसकी स्ट्रेंथ इक्वल है। जब वो 25 से कम होते जाएगा जो भाव,
वो विकर होते जाएगा, यानी उस भाव का फल आपको कम मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। आप चार्ट देखोगे, सॉफ्टवेयर आपको सब बना के दे देगा, मगर आपको हमें फिर अभी क्या देखना है, हमें ये देखिए, अभी 25 जो है वो एवरेज है। जैसे जैसे भाव कम होंगे, यहां पॉइंट कम होंगे तो वो विकर होगा, यानी उस भाव के फल आपको कम मिलेंगे। जैसे जैसे और कम होते जाएगा, या 24 है तो 19 होता है यहां समझो, तो और ज्यादा कम विकर हो जाता, समझे आप। इस तरह से जैसे जैसे आप 25 से नीचे जाओगे वो विकर होते जाएगा, 25 से ऊपर जाएगा तो उस भाव के फल हमें अच्छे मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया कि सर ये 25 सभी कुंडलियों के लिए एवरेज है? एवरेज सभी नहीं, सभी के लिए, नियम सभी के लिए एवरेज सेम है। पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ लग्न में 25 है तो आपके चार्ट में अलग हो सकते हैं, किसी और के चार्ट में अलग हो सकते हैं, मगर 25 पॉइंट एवरेज है। 25 से कम है तो वो जो भाव है वो विकर है, और 25 से ज्यादा है वो स्ट्रेंथ वाला है, वहां से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बराबर है। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, ये देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां 10वें भाव में 32 है और 11वें में क्या है 37, यानी ये बंदा कम मेहनत करेगा तो ज्यादा फल पाएगा। ये हुआ ना, 32% मेहनत करेगा तो 37% रिजल्ट पाएगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से आप देख सकते हो। यहां देखिए, सीधा आप किसी को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, भाई ये देखिए, यहां ये कम मेहनत से इनको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसका खर्चा भी आय से खर्चा कम है। देखिए यहां आय से खर्चा कम है 12वां भाव, और यह सेविंग का प्रॉब्लम है इन्हें, ये आप बोल सकते हो। 24 यानी विकर जो नहीं है, तो सेविंग कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा। आय ज्यादा है मगर वो अपना सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम देख पाएंगे। यहां देखिए, ये 24-25 है और 7वें भाव में 21 है, तो ये जो है इनको 7वें भाव से रिलेटेड तकलीफें आएंगी, यानी शादी में प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं बनेगी दोनों की, क्योंकि डिफरेंस है दोनों में। ये विकर है जोन, 7वां जो भाव है वो कमजोर है। तो इस तरह से हम इसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भाव को हम देख सकते हैं। यहां ये इतना समझ में आ गया किस तरह से निकालना है समुदाय अष्टक वर्ग, क्योंकि ये फिर हमें आगे काम आएगा वास्तु में। ये हम अभी बेस पे हैं, किस तरह से सिर्फ देखना है। कुछ लोग जानते हैं, ज्योतिष से रिलेटेड है, जिन्होंने अभ्यास किया हुआ है, कुछ लोग नए हैं। तो समुदाय अष्टक वर्ग जो आपको सॉफ्टवेयर है, जगन्नाथ होरा या पराशर लाइट, उसमें या और कोई दूसरे भी कई सारे सॉफ्टवेयर है, वो आपको निकाल के तैयार देंगे। तो आपको देखना किस तरह से, ये आप देख लीजिए, आप प्रिडिक्ट किस तरह से करोगे, स्ट्रेंथन किस तरह से आएगा, वो हमें देखना है। अभी जैसे सुरेश भाई, जी जैसे पहले भाव में 25 है, ओके, जी छठे भाव में 33 है, ओके, जी। तो हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर में दुश्मन हावी रहेगी? नहीं, यदि उसमें पहले भाव का लॉर्ड स्वामी छठे भाव में है, तो ये जो आप बता रहे हैं वो हो सकता है, क्योंकि उसका सीधा लिंक बनता है छठे भाव से। अच्छा, ओके, बराबर, वो हम आगे आ रहे हैं, और भी किस तरह से उसको देखना है। तो ये डेली इनकम भी ज्यादा हो सकता है यार। जी, डेली इनकम भी ज्यादा हो सकता है। नहीं, डेली इनकम 7वें भाव से जोड़ा जाता है। नहीं, छठा भाव है साहब। नहीं, डेली इनकम का, आप जो है डेली इनकम आप करते हो 7वें भाव से डेली इनकम होता है, ओके। छठा भाव आपका सर्विस का है। ये हम एक चार्ट से अभी देखते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया ना किस तरह से हमको देखना है, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है, समुदाय अष्टक वो किस तरह से बनाया जाता है, पहले हमें सिर्फ ये देखना है। सॉफ्टवेयर तैयार होगा, बट आपको टेक्निकली नॉलेज होना चाहिए कि ये पॉइंट कहां से आए और हमने किस तरह से निकाले हैं। बराबर है, ताकि वो ज्ञान अधूरा ना हो। सॉफ्टवेयर को सब कुछ दे देता है तो हम कमजोर हो जाते हैं, वहां डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाते हैं। मगर हमारा बेस पक्का होना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट कहां से आए हैं और किस तरह से निकाले हैं। बराबर है। तो भिन्नाष्टक वर्ग निकाले सारे प्लानेट के, उसका जो टोटल आया वो सारे के सारे प्लानेट के हमने फिर यहां लिए हैं। बराबर है। जैसे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूं, ये देखिए, ये सारे
प्लीज म्यूट कीजिए, कहीं से आ जाइए। तो ये जैसे हमने सारे के सारे प्लैनेट के भिन्नाष्टक वर्ग निकाले पहले उस चार्ट में से, उसको हमने यहाँ टोटल लिख दिया, फिर जो टोटल आया ये उसको हमने चार्ट के हिसाब से, मानो कि मेष राशि है तो मेष राशि उस कुंडली में कहां पड़ रही है वो देखिए। तो क्या देखना है, यहाँ मेष राशि कहां है, प्लीज म्यूट कीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। तो ये हमें ये देखना है, मेष राशि में 24 पॉइंट है, तो ये चार्ट में मेष राशि कहां है, तो 8वें भाव में। तो हम 8वें भाव में कितने पॉइंट लिखेंगे, 24, जैसे मैंने अलग से बना के दिखाया है, आप यहां पर भी लिख सकते हो 24, बराबर है। और वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि है, तो 9वें भाव में, तो यहां आप 30 लिख सकते हो। तो इस तरह से आप उसके पॉइंट यानी रेखाएं लिख सकते हो, और उसको स्ट्रेंथ कितनी है ये भी आप देख सकते हो, बराबर है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है जी। बराबर है। अभी हम प्रैक्टिकल चार्ट पे जाते हैं। एक चार्ट में लेता हूं यहां अपने ग्रुप से, अमूल का ही बना है, ठीक है, अमूल के ग्रुप से अमूल का ही लिया हमने चार्ट, ठीक है। फिर हमें ये रिक्वेस्ट पे जाना है, कैलकुलेशन पे गए यहां, फिर यहां हमने ये समुदाय अष्टक वर्ग निकाल लिया, ठीक है। इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूं, ये देखिए, ठीक है, विजिबल है सबको, हाँ थम्स अप दिखाइए मुझे, आपको विजिबल है तो ठीक है। हाँ, तो अभी ये लिखा है ना, ये समुदाय अष्टक वर्ग, तो ये कहां से आए पॉइंट, हाँ, तो ये जो हमने पिछले चार्ट में देखा ना, ये साइन है, 12 साइन है यहाँ पे, और ये पूरे प्लानेट है। तो ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग इनका दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इनके पॉइंट है 48 यहाँ हो गए ये। तो सूर्य ने मेष राशि को 3 पॉइंट, दूसरी राशि को 5 पॉइंट, तीसरी को 4 पॉइंट, इस तरह से उन्होंने ये पॉइंट दिए हैं सूर्य का। ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग है। फिर ये मून का है, ये मार्स का है, ये तो सारे के सारे प्लानेट के भिन्नाष्टक यहां दिए हुए हैं, उनका हमने टोटल किया यहां। तो ये टोटल कितना हुआ, मेष राशि में सारे प्लैनेट ने कितने पॉइंट दिए हैं, 29 पॉइंट, क्लियर। उसी तरह वृषभ राशि में दूसरे नंबर की राशि को सारे प्लैनेट ने मिला के दिए हैं 40 पॉइंट, तीसरी राशि को 30 पॉइंट। इस तरह से हर राशि को देखिए उन्होंने पॉइंट दिया है, टोटल हुआ 337। या एवरेज हम क्या लेंगे, 25 पॉइंट, 25 वो एवरेज है, 25 से जो कम है वो विकर जोन है, विकर भाव है, ठीक है, कमजोर भाव है। 25 से ऊपर उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जितनी बढ़ती आएगी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती आएगी। अभी हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे, ये मेष राशि है, तो इस चार्ट में, इनके चार्ट में मेष राशि कहां है, तो दूसरे भाव में है, ये देखिए, ठीक है। तो दूसरे भाव में कितने पॉइंट आएंगे, 29। तो यहां देखिए 29 लिखा हुआ है ना। ये चार्ट आपको तैयार मिलेगा सॉफ्टवेयर से, हमने टेक्निकली देखा आगे किस तरह से वो निकाला जाता है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए कि ये कहां से आया। यदि वो हम नहीं समझते तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहां से आया सब, ठीक है। तो पहली राशि में इस चार्ट में 29 पॉइंट है, तो पहली राशि कहां है, दूसरे भाव में। फिर तीसरे भाव में दूसरी राशि, तो दूसरी राशि को 40 पॉइंट है, तो हमने यहां 40 लिख दिए, ठीक है। तीसरी राशि को 30 पॉइंट है, तो ये तीसरी राशि है चौथे भाव में, तो हमने ये 30 पॉइंट लिखे। उसी तरह चौथी राशि 25, चौथी राशि देखिए 25 यहां लिखा हमने 5th भाव में। छठे भाव में 5वीं राशि है 25 नंबर, ये 25 नंबर देखिए यहां। तो ये आपको इस तरह से लिखना है, छठी राशि में 18 नंबर है, छठी राशि आती है 7वें भाव में, 18 नंबर, 7वीं राशि 30 पॉइंट, तो ये 7वीं राशि भी आप देख लो, ये 30 पॉइंट, तो हमने 30 पॉइंट यहां देखे। उसी तरह 8वीं राशि 20 पॉइंट, तो 8वीं राशि 9वें भाव में है, तो वो 20 पॉइंट दिए हुए यहां। 9वीं राशि 32 पॉइंट है, 9वीं राशि 10वें भाव में है 32। इसी तरह 10वीं राशि को 31 पॉइंट है, ये देखिए
11वीं राशि को 28 पॉइंट है, 11वीं राशि, ये 11वीं राशि है, 12वें भाव में है, 28 पॉइंट है, और लग्न में 12वीं राशि है मीन, उसे 29 पॉइंट है। तो ये पॉइंट कहां से आ गए ये अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी यहां हमें क्या देखना है, 25 एवरेज है, उससे कम है वो विकर है भाव, उससे जो ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे। तो हम अभी क्या करेंगे, देखिए आप किस तरह से किसी को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहां देखिए ये 29 है, तो सामने सीधा देखिए लग्न में पहले कम कहां है वो देख लीजिए, ये 7वां भाव कम है, भाव 7वां है ना, ये राशि 6 भाव 7, 18 पॉइंट है, यानी 25 से काफी कम है। देखिए तो काफी विकर जोन है ये, और ये लग्न से काफी कम है, बराबर है। तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं बबीता जी? कोई ना बोले, बबीता जी आप बताएं, हम क्या बता सकते हैं इसको देख के? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट, एक मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हैं, नहीं आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट राकेश जी आप बताइए जरा, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर आवाज मेरी। हाँ हाँ आपकी तो आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी से पार्टनरशिप करेंगे तो ज्यादा फलदायी नहीं होगी, हमारी जो पत्नी होगी या पति होंगे उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से नहीं पटेगी, तो हमें अवेयर होकर संबंध रखने हैं। यानी लग्न जीवन में यूं कहे तो दिक्कतें आएंगी, ऐसा कहना है ना सीधा? जी सर, जी सर। अमोल जी अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ जो, हाँ आपकी शादी को 2 साल हुए हैं ना? राइट सर। बराबर है, तो आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, बराबर है। यदि इस तरह की कोई आपकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही हैं? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं है। हाँ तो आगे ऐसा हो सकता है, ये कहने का तात्पर्य है, बराबर है। ओके। हाँ तो और दूसरा, जैसा राकेश ने बताया कि आप भविष्य में किसी से पार्टनरशिप ना करें, कोई बिजनेस करें या कुछ भी करें, तो ये हमेशा शत्रुता आ सकती है। हाँ ये ध्यान रखें। तो ये तो हम इस तरह से इसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये जो है ना डिफरेंस काफी है ये, और ये काफी विकर जोन है यहाँ पे, ओके बराबर। और जैसा अभी चर्चा हो रही थी डेली इनकम की, तो आप ऐसा कोई बिजनेस भी ना करें जो डेली इनकम का हो। हाँ जैसे कि रिलायंस फ्रेश हो गया, डेली इनकम है ना, केस का है ना वो तो ट्रांजेक्शन डेली का, या आपकी कोई ऐसी रिटेल शॉप हो जो डेली ट्रांजेक्शन है, कोई पैसा लेके गया आपसे, कोई सामान लेके गया, तो इस तरह से या आपको दिक्कतें आ सकती है, पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी मैरिज लाइफ में भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा सर, अगर इसका उल्टा हो तब, अगर 7th हाउस में 25 आ जाए और फर्स्ट हाउस में 18 आ जाए तो पार्टनरशिप फायदेमंद रहेगी? नहीं, वो आपके ऊपर हावी रहेगा। अच्छा, आपके ऊपर पार्टनर या पत्नी, ही और सी जो भी है, जी, वो आपके ऊपर हावी रहेगा, आपके डिसीजन का वहां कोई मतलब नहीं है, अच्छा क्योंकि आप विकर जोन में हैं। अच्छा अच्छा। तो यह क्या है, ये जो है इनके ऊपर हावी है अभी, समझे आप? सिंपल हावी मीन्स कहने का मतलब इनका ज्यादा चलेगा यहाँ। तो सर इसका उपाय बताएंगे आगे? नहीं वो उपाय की बात नहीं है यहाँ, ये तो मैं आपको वो वास्तु उसमें आएगा, वो एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में आएगा, उसमें क्लास में होता है ये। तो मैं जस्ट आपको प्रिडिक्शन किस, सुनिए 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 हमारा। अरे सर बीवी के लिए तो उपाय बता देना, तो अरे सब सुनिए तो सुधर जाएगी थोड़ी बहुत। वो जिनका चार्ट है वो पर्सनली पूछ लेंगे, वो आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे तो हम भी पर्सनली पूछ लेंगे सर फिर तो। नहीं साहब, एक्चुअली हमारा ये एस्ट्रोलॉजी का क्लास नहीं है, जस्ट मैं आपको प्रिडिक्शन किस तरह से करना है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ वास्तु के रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन करें वो मिल जाएंगे, और यहाँ इनका जो उपाय है वो उपाय की कोई बात नहीं है, समझे आप? यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट को आप किस तरह से देखोगे, समुदाय अस्टर वर्क से। बाकी आपको ज्योतिष को आए ना आए, सिर्फ इतना भी समझ लिया ना, बहुत कुछ आप बता सकते हो सामने वाले को। तो इसी तरह ये देखिए, ये इतना समझ में आ गया आपको, बराबर है जी। तो यहाँ ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ 32 है, 31 है, यानी वो जितनी मेहनत करेंगे
एवरेज उतना या उससे थोड़ा बहुत कम उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, ये यहां से ऐसा देख सकते हो 10 में पॉइंट ज्यादा है ना, यानी आपको मेहनत ज्यादा करनी है और यहाँ बेनिफिट जो है वो कम मिलेगा। यहाँ ये देखिए, यहाँ कम यानी थोड़ा बहुत, ज्यादा कम नहीं है, मगर वो हिसाब से जितने मेहनत उतना फल, मगर खर्चा आपका कम रहेगा कि यहाँ पॉइंट कम है, आय ज्यादा है पॉइंट कम है, तो यहाँ आपका इनका जो खर्चा है वो थोड़ा कम रहेगा। इस तरह से भी आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो। हाँ, अभी यहाँ देखिए दूसरी बात ये है, देखिए ये कमजोर पॉइंट कौन सा है, दूसरा 20 है ना, यहाँ 9वें भाव में, तो ये 9वां भाव किस चीज का होता है, भाग्य का होता है, तो इनको भाग्य से भी इनको सहारा कम मिलेगा। और हायर स्टडी, जैसा हमने बबीता जी ने बताया, हायर स्टडी में भी इनको दिक्कत आ सकती है। अमूल्य ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, अभी तक नहीं, मतलब हायर स्टडी में नहीं सर, एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। नहीं, आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर की है? मास्टर हो गए सर। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कतें आई थी? नहीं सर। आपको पिताजी को कोई हेल्थ इश्यू या? हाँ, पिताजी को हेल्थ इश्यू हुआ था। हाँ बराबर, हाँ, तो कोई एक हो सकता है, सारे के सारे हो ऐसा जरूर नहीं है। तो पिताजी को हो सकता है, या पिताजी का सुख आपको कम मिले, ऐसा भी, आपको उनसे दूर रहना पड़े, या कोई भी रीजन जो भी हो सकता है। कोविड में चले गए अभी पिछले साल में। हाँ, तो ये हो सकता है। कहने का अर्थ क्या है, या पिताजी से हमें जो प्यार मिलना चाहिए, जो सहारा सपोर्ट मिलना चाहिए, वो कम मिले, किसी भी रीजन हो सकता है। आपको पढ़ाई के सिलसिले में या काम के सिलसिले में उनसे दूर रहना पड़े, हो सकता है। आप उनको चाहते नहीं हो, वो आपको चाहते नहीं, वैसी बात नहीं है, मगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम उससे दूर रह सकते हैं, या कुछ भी इस तरह से पिताजी का प्यार हमें कम मिल सकता है, या उनसे दूरियां बनाए, इस तरह से। ये देखिए, ये जो डिफरेंस है ना, ये दिखा रहा है यहाँ। तो सर ये स्पिरिचुअलिटी लेवल भी कम होगा इनका, आध्यात्मिक स्तर कुछ? ठीक है, वो हो सकता है जी, ये पूछ रहा हूं। अच्छा, हाँ, हो सकता है, बराबर है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ अभी संतान सुख तो एवरेज है यहाँ जी, बराबर है, तो इस तरह से आप उसको बता सकते हो। तीसरे भाव से देखिए, आप तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव से रिलेटेड वो काम करेंगे तो उनको अच्छा फायदा है। जैसे हमने लास्ट में भी देखा था ना, ये तीसरे भाव को हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ है ना, इसी चार्ट पे हमने देखा था, बराबर है। तो इसी चार्ट को हम देखेंगे, तो ये चार्ट में देखो आप, ये हाईएस्ट पॉइंट 40 है, बराबर है। तो चार्ट में कौन से भाव से 11वां भाव वो बनता है, तो 5वें भाव से वो 11वां भाव बनेगा ना। तो ये 5वें भाव में, यानी कर्क को आप लगन बना लो, तो ये भाव सीधा यहाँ 11वें में आ जाएगा, बराबर। यहां से आप गिनोगे तो 11वां भाव ये आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर है। तो हाईएस्ट पॉइंट वाले को 11वां, कहां से वो 11वां बनता है वो आप देख लीजिए, जो लोग नए हैं, कल नहीं थे लास्ट क्लास में वो। हाँ, तो यानी आपने रोटेशन करके इसको लग्न बना लिया, तो ये 11वां भाव बन जाएगा ना, तो हम उसको यहां ला सकते हैं। तो वो बंदा 5वें भाव से रिलेटेड काम करेगा तो उनको अच्छा फायदा मिलेगा। हाँ, ये काम ना करे क्योंकि विकर है ये, बराबर है। क्लियर, इतना समझ में आ गया? जी सर। किसी को कोई डाउट है समुदाय अष्टक वर्ग में? नो सर, कोई डाउट नहीं सर। सर उसका एक्टिवेशन भी बता दीजिए सर। इसका आपका गुरु है सर, आपका मतलब जो वीक रहेगा प्लैनेट, उसको कैसे, मतलब हाँ, वो आगे आएगा, उसको उतना स्ट्रेंथ देंगे कि वो घर पे जाके आपको फल दे के जाएगा, उसकी चिंता ना करें आप, वो जवाबदारी मेरी है। मगर यह मैं आपको अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, ABCD किस तरह से पढ़नी है, ठीक है। फिर हाँ, उसका सब रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ, फिर उसमें राशि भी जुड़ेगी, प्लानेट भी जुड़ेगा, डायरेक्शन भी जुड़ेगा, सब कुछ होगा। आप चिंता न करें, अभी तो शुरुआत है, अब तो सफर काफी लंबा है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये सब समझ में आ जाएगा, फिर आगे जाके आपको थोड़ा इजी हो जाएगा किस तरह से हमें प्रिडिक्ट करना है, कौन से भाव से हमें रिजल्ट मिलेगा। भाव के साथ राशि मिलेगी, उसके साथ फिर प्लानेट मिलेंगे, फिर दिशाएं मिलेंगी, हाँ, फिर तत्व भी मिलेंगे उसके साथ साथ। मगर ये अभी हमारी शुरुआत है। तो समुदाय अष्टक वर्ग किस तरह से निकाला जाता है, उसे किस तरह से देखा जाता है,
ये आपने देख लिया। और एक चार्ट लूं इसमें, क्या समझ में आ गया आपको? सर क्लियर है सर, क्लियर? क्लियर है। हाँ,